न्यूज पथ के इस सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा चुनाव से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के ताजा कदम से एक देश एक चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटी देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ एक्सपर्ट्स और आम लोगों की सलाह मशवरा लेंगी। सरकार ने यह कमेटी ऐसे समय में बनाई है जब इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि 18 सितंबर से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक देश एक चुनाव की वकालत करते रहे हैं। पिछले महीने राज्यसभा में चर्चा के दौरान भी उन्होंने एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था। 1947 में आजादी के बाद 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक साथ ही चुनाव हुआ करते थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 के चुनावों के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होती रही हैं, जिस कारण देश में एक साथ चुनाव कराने का क्रम टूट गया। हालांकि 1983 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा, जिसे तत्कालीन सरकार ने खारिज कर दिया। इसके बाद 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया गया। बीजेपी ने भी 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही थी। एक देश एक चुनाव के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसके अलावा देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने के समर्थन में एक तर्क ये भी है कि इससे पूरे देश में प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव से देश के संसाधनों की बचत होगी। इसके साथ ही विकास की गति भी धीमी नहीं पड़ेगी। इस मुद्दे पर आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग एक साथ वोट डालेंगे, यानी कि सांसद और विधायक एक साथ चुनेंगे, तो क्या लगता है ठीक है ये आइडिया? कि जिसकी लहर रहेगी उसका एक तरफा चलता जाएगा। एक ही पार्टी की सरकार हर जगह बनेगी, क्योंकि लहर एक जगह की रहेगी। उसमें एक बेनिफिट होगा। दूसरा आर्थिक बेनिफिट ये होगा कि एक भी चुनाव में खर्चे कम होंगे। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और गवर्नमेंट की अगर इकोनॉमी में देखा जाए, एक बार में अगर चुनाव हो जाए तो उससे कुछ बेटर है नहीं। लेकिन जो टेक्निकली अगर और भी देखा जाए तो जैसे विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं। और कई बार जो हमने देखा है अभी की मान लिया जैसे एमपी की सरकार बीच में चेंज हो गई, फिर उसका फ्यूचर क्या होगा, या कहीं की हमारी इलेक्शन तो हुए लेकिन किसी की मेजोरिटी नहीं आती, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन तो वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 6 महीने ज्यादा लगा नहीं सकते, फिर वहीं से की वहीं चीजें हो जाएंगी। एक साथ एक देश एक चुनाव, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इसको लेकर स्पेशल सेशन है वो भी बुलाया गया, आप क्या मानते हैं, होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये चीज़ देखिए जायज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो अभी मान लीजिए अभी रिसेंट अगर हम कह सकते हैं कि कोलकाता में चुनाव हुआ है, फिर उसके बाद नीचे साउथ साइड में चुनाव हुआ है, अब कल को फिर अगले साल इन्होंने फिर से चुनाव करने, तो हर शहर में अलग अलग, कभी किसी स्टेट में चुनाव, कभी किसी स्टेट में चुनाव हो रहा है। तो उसके रिकॉर्डिंग भी एक तो जो हमारी सिक्योरिटी वगैरह है, हमारा पैसा भी बचेगा, सरकार का भी पैसा बचेगा। बिल्कुल होना चाहिए एक साथ चुनाव। उसका एक बेनिफिट है, जैसे 5 साल बाद कोई चुनाव होता है, जितने टाइम बाद भी होता है, तो एक जगह मान लो जो मेन पीएम के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसके बाद जो एक पीएम सिलेक्ट हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया का, और कहीं पे कोई सीएम किसी स्टेट का सीएम पे हो रहा है चुनाव, तो वो अलग टाइम पे होगा। अगर ये एक साथ हो जाएगा, मान लो कोई बिल पास करना है पीएम ने, तो वो ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम पर होगा। नहीं तो कुछ लोग किसी साइड में ये बोल देते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है तो अभी ये बिल पास नहीं कर सकते, तो एक तरीके से बेनिफिट ही है।